भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही हैं, तो हमारी तुम्हारी तरह कथा थोड़ी हुई कि बोले महाराज 4 घंटे अब सुन ली, 4 घंटे में भी 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे। तो बोले हमारी तुम्हारी तरह नहीं, 24 घंटे लगातार एक ही आसन पर निरंतर कथा चल रही है। माता जी कथा सुन रही हैं, भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई, माता ओम ओम करके बोलती जा रही है। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई। चौथे दिन तो रसगुल्ले वाली कथा होती है। बड़ी गदगद हो रही है माता पार्वती, और पक्षी भी कथा को सुन करके वह तोता भी गदगद हो रहा है। 5वें दिन की कथा हुई, आज जैसे ही 6वें दिन की कथा हुई, ऊधो प्रसंग प्रारंभ हुआ। यह ज्ञान का प्रसंग है, और जैसे ही ऊधो प्रसंग प्रारंभ हुआ, माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब तोता ने सोचा, बोले माता ने हुंकरा देना बंद कर दिया, और यदि माता ने हुंकरा देना बंद कर दिया तो भगवान कथा कहना भी बंद कर देंगे। अब तो तोता हुंकरा देने लगा, ओम ओम कहने लगा। आपने देखा होगा सब पक्षियों में तोता एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों की भाषा बोलता है। मैंने तोता को न जान राम राम बोलते हुए देखा, गाली देते हुए तोता को मैंने देखा, बोले अनेकों तोते देखे मैंने। तोता मनुष्यों की भाषा भी बोलता है। तो वह तोता अब ओम ओम बोलने लगा, बोले ओम ओम। आज जैसे ही 7वें दिन की कथा ब्राह्म हुई और भगवान ने जयकारा लगाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, नेत्र खुल गए माता पार्वती के। कहने लगी, बोले भगवान क्या हुआ, क्या कहने लगे ऊधो गोपियों से। शंकर भगवान ने कहा, बोले देवी आप तो 6वें दिन की कथा की बात कर रही हो, आज कथा को पूर्ण 7 दिन हो गए, और बोले आपने 6 दिन कथा को सुना, मैं आज 7वें दिन की कथा कर रहा हूँ। पार्वती जी कहने लगी, बोले नाथ मुझे क्षमा करें, मुझे तो नींद आ गई। भगवान सोचने लगे, जब पार्वती को नींद आ गई तो ये हुंकरा किसने दिया। त्रिशूल ले लिया, अपना उठा लिया। बोले महाराज देखने लगे इधर उधर, जाकर के देखा तो जो भगवान ने 2 गणों को बिठाया था, वो गण छुप करके कथा सुन रहे थे। भगवान ने दोनों को श्राप दे दिया, बोले जाओ, तुमने भगवान की कथा को छुप करके सुना है, तुम कबूतर हो जाओ। आज भी अमरनाथ की गुफा में एक श्वेत कबूतर का जोड़ा रहता है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। बोले महाराज किसी किसी को दिखाई देता है। ये वही कबूतर हैं जो भगवान शिव की कथा को सुनकर के अमर हुए थे। अब देखा भगवान ने, बोली यह हुंकरा किसने दिया। तोते पर दृष्टि पड़ी, तोते ने देखा, बोले भगवान अब मेरे पीछे दौड़ने लगे, मुझे मार देंगे। तोता आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। अमरनाथ से थोड़ा नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी महाराज विराजमान है। व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम है बटिका देवी। वो तोता उड़ते उड़ते बोले महाराज बद्रीनाथ धाम में आ गया। बद्रीनाथ धाम में आकर के बटिका देवी छत पर अपने केसों को सुखा रही थी। जैसे ही बटिका देवी ने मुंह खोल करके जमाई ली, आज वो तोता बटिका देवी के उदर में प्रवेश कर गया। भगवान शिव त्रिशूल को लेकर के आए, देखने लगे तो वेद व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया। कहने लगे, बोले भगवान कैसे आना हुआ। भगवान शिव कहने लगे वेद व्यास जी से, बोले आपके घर मेरा चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले महाराज आपका क्या चुरा लिया चोर ने। आपके घर बर्तन है नहीं, घर में कंबल नहीं, कपड़ा नहीं, लकड़ी नहीं। बोले क्या चुरा लिया आपका चोर ने। बोले मेरी अमर कथा को चुरा लिया। तो बोले आप अब क्या करना चाहते हो। बोले मैं उस तोते को मारना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज ने समझाया, बोले महाराज उस तोते ने अमर कथा को सुन लिया, तो फिर आप उस तोते को कैसे मार सकते हो। ध्यान आया भगवान शंकर को, लौटने लगे पीछे। बोले हाँ, जब तोते ने अमर कथा का पान कर लिया तो मैं उस तोते को नहीं मार सकता। तो यहाँ एक प्रश्न होता है, क्या भगवान को पहले पता नहीं था कि तोते ने अमर कथा को सुन लिया। अमरनाथ की गुफा से लेकर के बद्रीनाथ धाम तक नीचे तक आए दौड़े तोता को मारने के लिए। तो भगवान को क्या पहले पता नहीं था कि तोता ने अमर कथा को सुन लिया। अब ये मरने वाला नहीं है, पता तो था, लेकिन भगवान को उस समय क्रोध आ गया। और क्रोध जो होता है वो अंधा होता है। क्रोध के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है।
भगवान को क्रोध आया, तब उस तोते को मारने के लिए दौड़े। क्रोध अज्ञान से पैदा होता है और क्रोध को महाराज मौन से शांत किया जा सकता है। तो बोले भगवान को क्रोध आ गया, तो बोले महाराज इसीलिए भगवान उस तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े। व्यास जी ने कहा बोले तोते ने अमर कथा सुन ली है, आप उसे नहीं मार सकते। तब भगवान शंकर लौटे, तो बोले भगवान शंकर को भी पता नहीं चला कि तोता नहीं मर सकता है। क्रोध अंधा होता है, क्रोध जब आ जाता है तो क्रोध में एक बेटा अपने बाप के सर को फोड़ देता है। क्या उस बेटे को पता नहीं होता है कि यह मेरा पिता है? पता होता है, लेकिन कारण क्या है? बोले उस समय क्रोध है उसको, और क्रोध अंधा होता है, क्रोध के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। बोले एक भाई को मार देता है क्रोध में, क्रोध जब निकल जाता है तब पश्चाताप करता है, बोले मैंने गलत कर दिया। क्रोध को यदि शांत करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, तो मौन से क्रोध को जीता जा सकता है। भगवान लौट करके आ गए। आज महाराज वही सुखदेव जी व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में पल रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष हो गए सुखदेव जी को माता के गर्भ में। बाहर निकल करके आने का नाम नहीं लेते। एक दिन व्यास जी महाराज की पत्नी कहने लगी, बोली अजी सुनते हो? बोले मेरे पेट से मंत्रों का उच्चारण होता है, मुझे आवाज आती है मंत्रों की। व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले जरूर कोई ज्ञानी आपके पेट में पल रहा है। व्यास जी महाराज अब तो माता बटका देवी कहने लगी, बोले महाराज ये तो गर्भ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। व्यास जी महाराज ने कहा, बोले बेटा अब तुम्हारी माता को तकलीफ होती है, तुम गर्भ से बाहर निकल करके आओ। गर्भ से आवाज आई, बोले पिताजी मैं माता के गर्भ से बाहर निकल करके नहीं आऊंगा, क्योंकि गर्भ से निकलते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। सुखदेव जी ने माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। शास्त्र कहते हैं, बोले गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ के समान कहीं दुख मिलता नहीं है, लेकिन उस गर्भ को भी, माता के गर्भ को भी स्वर्ग बना दिया सुखदेव जी ने। निकल करके नहीं आते। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा बाहर निकल करके आओ, तुम्हारी माता जी को बड़ी तकलीफ होती है। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, बोले नहीं बेटा आपको विष्णु की माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी कहने लगे, बोले नहीं, स्वयं मायापति विष्णु आकर के कहें कि मेरी माया कर तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान विष्णु को आना पड़ा। कहा, बोले मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही नाल छेदन नहीं कराया, अपने नाल को ऐसे कंधे पर डाल करके और जंगल की ओर निकल पड़े। व्यास जी महाराज के यहाँ चौथे पन में एक पुत्र हुआ, और जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया, खड़ा होकर के और नाल छेदन नहीं कराया, नाल को कंधे पर डाला और निकल गया भगवान का भजन करने जंगल में। क्या आपने कभी ऐसा संत देखा है जो माता के गर्भ से जन्म लेते ही जंगल में भगवान का भजन करने चला गया हो? भगवान की सृष्टि में एक सुखदेव ऐसे संत हैं जिन्होंने जन्म लिया, बोले नाल छेदन भी नहीं कराया, नार को ऐसे कंधे पर डाल करके अब तो निकल गए। बोले कहाँ? जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे। बोले बेटा बेटा बेटा, यम प्रभजन्ति मनपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो अभिनेदुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही 4 अंगुल की कोपिन भी, 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके शरीर पर नहीं है, जन्म लेते ही जंगल में भजन करने के लिए चले। यम प्रभजन्ति मनपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन व्यास जी महाराज को कहा है। बोले द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, रोने लगे व्यास जी।
चौथेपन में एक पुत्र हुआ और होते ही निकल गया जंगल में भगवान का भजन करने। पीछे पीछे चलने लगे, बेटा बेटा बेटा, बोले पुत्रेत तन्मय तया तरवो अवने दुष्टम। जब वो बेटा बेटा कह करके पीछे चलने लगे, सुखदेव जी आगे आगे, व्यास जी महाराज पीछे पीछे। आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जैसे ही 12 वर्ष के सुखदेव जी सरोवर के बराबर में होकर के निकले तो वो स्त्रियां स्नान करती रहीं। और जैसे ही वयोवृद्ध व्यास जी आए, वो स्त्रियां दौड़ पड़ी, बोले व्यास जी आ रहे हैं अपने वस्त्रों को लेने के लिए। स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए तो व्यास जी ने कहा, बोले बेटी मैं आपके पिता की आयु के समान हूँ और आप मुझसे क्या पर्दा करती हो। बोले मेरा नव युवक बेटा आपके सामने होकर के निकल गया, आपने तब लज्जा नहीं की, बोले मुझे बुजुर्ग से लज्जा करती हो। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया, बोले आपके जो बेटा है वह स्त्री और पुरुष के भेदभाव को जानते ही नहीं है। बोले स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। फिर भी व्यास जी महाराज नहीं रुके, दौड़ने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। तो वृक्षों से आवाज आने लगी, बोले व्यास जी महाराज लौट जाओ, न जाने तुम कितनी बार इनके पिता बने और न जाने ये कितनी बार तुम्हारे पिता बने। आप इस पुत्र मोह को छोड़ करके लौट जाओ। आज व्यास जी महाराज दुखी मन से वापस लौट करके आ गया। व्यास जी महाराज का मन नहीं लगता है आश्रम में। उन्हीं सुखदेव जी को प्रणाम किया है। बोले किसने? सूत जी महाराज ने। अब 6 प्रश्नों का जवाब देने लगे। कौन से 6 प्रश्न? जो अभी पहले 6 प्रश्न किए जा रहे थे कि मानव का परम धर्म क्या है। क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या करोड़ों रुपए दान करना धर्म है। आखिर मानव का परम धर्म है तो है क्या? और बोले दूसरा प्रश्न क्या किया है कि मंदिर जाएं तो पूजा किसकी करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले मनुष्य के लिए यदि सर्वोत्तम कोई धर्म है तो कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना। बोले कन्हैया के चरणों में प्रेम हो जाना। लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले निष्काम प्रेम होना चाहिए। हम मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि बदले में हमें कुछ चाहिए। अब मैं देखता हूँ माता बहनाओं को मंदिर में 1 लोटा जल लेके जाएंगी भगवान शिव के लिए। लोटा चढ़ा दो, हे भगवान में छोरा ही नौकरी लग जाए, हे भगवान में छोरा ही बहू के छोरा है जाए, हे न जाने, हे भगवान मेरी दुकान सही ना चल रही, बोले दुकान सही चले लगी। इसीलिए मंदिर जाना चाहिए क्या? आप रोज लोटा ले लेके मंदिर जाओ, भगवान को चढ़ाओ, बोले हे भगवान मैं छोरा ही नौकरी लग जाए, मैं छोरा ही नौकरी लग जाए। और छोरा रोज जाके ठेका पे पीवे शराब, पढ़े अतुनाए बिल्कुल, तो क्या नौकरी लग जाएगी? मंदिर जाए तो मांगे नहीं कभी। मंदिर में जाकर के हमें मांगना तो कुछ है ही नहीं। बोले मानव का परम धर्म है भगवान के मंदिर जाना, भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति हो जाना। भक्ति 2 प्रकार से होती है, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति क्या है? बोले लोटा ले 1 जल को बामने 2 बूंद केवल दूध और 4 फूल ले ले और बोले महाराज भगवान शिव को चढ़ा दे और जे लंबी लिस्ट थाम दे भोले बाबा का। बोले बाबा जे काम मेरो है जानो चाहिए। वह है सकाम भक्ति। कोई लाभ नहीं मिलेगा सकाम भक्ति करने से। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो बोले निष्काम भक्ति करो। भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाना ही मानव का परम धर्म है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। माताओं थोड़ा जोर से बोल रही हो, आप धीरे बोलो, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। ये पीछे वाले भी लोग सुन लेंगे, इनके कानों में भगवान का नाम पहुंच जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा फिर तो थोड़ा धीरे बोलो राधे राधे। आप भी बिल्कुल उल्टे ही चलते हो मुझे लगता है महाराज। मैंने बोला बोले धीरे बोलो तो बड़ी जोर से बोल रहे हो आप। बोले मानव का परम धर्म है भगवान के मंदिर जाना, निष्काम प्रीति होना भगवान के चरणों में। और बोले पूजा जाए तो मंदिर जाए तो पूजा किसकी करें? तो आओ
यह बात बड़ी समझने की है। सूत जी कहते हैं, बोले निष्ठा हमेशा एक में रखो और निंदा कभी किसी की मत करो। यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यन्त तस्कंद भुजोपशाखा। जैसे हम लोग वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, जब वृक्ष की जड़ में पानी हम डालते हैं तो पानी डालने से पत्ते भी हरे होते हैं, फल भी आते हैं, बोले महाराज फूल भी आते हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक है ना जिसमें हम पानी डाल रहे हैं। ठीक ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं उन सबका मूल एक है, बोले गोविंद। इसीलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ और निंदा कभी किसी की मत करो। अब आप गोविंद को मानने लगे, बोले मैं भगवान कृष्ण का उपासक हूँ, और भगवान कृष्ण के आप उपासक हो, हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंच गए, वहां मूर्ति हनुमान जी की लगी है, तो क्या आप हनुमान जी महाराज को प्रणाम नहीं करें? करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके ये कहो, बोले हे भगवान, मेरी भगवान के चरणों में भक्ति दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, ऐसा प्रयास करें मांगने का। बोला एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो समझ लो सब कुछ सद गया। एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था, वह किसी संत के पास में गया, बोले महाराज जी मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, बोले एक काम करो, जो लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है ना पीतल वाली, वो मूर्ति लेकर के आओ और आप लड्डू गोपाल की सेवा करो, आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। अब वो व्यक्ति गया वृंदावन, वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के आ गया। 3 महीना बड़े मन से खूब सेवा की बेचारे ने, लेकिन जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा संकट पहले था वैसा ही संकट अब था। बोले आर्थिक तंगी से जूझ रहा था व्यक्ति। 3 महीना हो गए पूजा करते करते, जब कोई लाभ नहीं मिला तो किसी दूसरे संत के पास गया। बोला महाराज मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष है, क्या करूं? हम बोले किसी महात्मा जी ने बताया था कि लड्डू गोपाल की पूजा करो, 3 महीने हो गए करते करते कोई लाभ नहीं मिला। बोले आप बड़े पागल हो, आपको किसने बोल दिया लड्डू गोपाल की पूजा करने? बोले आप तो काली मैया की पूजा करो, जल्दी लाभ मिलेगा। अब वो व्यक्ति घर आया, काली मैया की मूर्ति घर लेकर के आ गया। घर पर आकर के उसने क्या किया, हम बोले जो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी उसे लेकर के तांड पर फेंक दिया। बोले महाराज भगवान को हम कब तक पूजते हैं? बोले भगवान हमारा ये काम है जाए, वो काम है जाए, ये है जाए और वो है जाए, ओम जय जगदीश हरे, फिर तो खूब आरती चल रही है। और जब महाराज ने को काम बिगड़ जाए तो फिर ना आरती पूजा को कोई ध्यान, जैसे बेचारा अलवारी में धरे हो वैसो को वैसो धरे। तो बोले महाराज उस व्यक्ति ने क्या किया? बोले लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर के तांड पर फेंक दिया, काली मैया की मूर्ति अलमारी में रख दी। अब शाम को धूप बत्ती जलाने के लिए चला तो उसको याद आया, बोला मैं इस धूप बत्ती को जला रहा हूं, तो बोले इस धूप बत्ती का धुआं सारे कमरे में जाएगा, तो बोले तांड पर भी जाएगा, तांड पर जाएगा तो बोले वो लड्डू गोपाल भी सूंघेगा, और बोले उसने जब मेरा काम नहीं किया तो उसको क्यों देना? अब वो बेचारा कहाँ, बोले तांड पर चढ़ गया। किस लिए? लड्डू गोपाल के मुंह को बांधने के लिए। बोले इसको महक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब जैसे ही वो लड्डू गोपाल के मुख को बांधने के लिए उसने लड्डू गोपाल की तरफ हाथ बढ़ाया, आज भगवान प्रकट हो गए और पकड़ लिया उसका हाथ। बोला अरे क्या करता है? अरे बोले भैया अब आपका क्या जा रहा है? बोले महाराज हम तो टांड पर पड़े पड़े धुआं ले लेंगे, सुगंधी ले लेंगे। बोले महाराज एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी 3 महीने सेवा की, पूजा की, तब तो आप बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुए। बोले आज आप क्यों प्रकट हो गए? उसी समय भगवान ने कहा, बोले 3 महीने से तेरे अंदर यह भाव नहीं था कि मैं श्वास भी लेता हूं,
3 महीने तेरे अंदर यह भाव था कि बोले मैं मूर्ति हूँ, और आज तेरे हृदय में यह आवाज आई कि बोले वह भी सुगंध को सूंघ लेगा। कहने का भाव तुझे लगता है कि मैं श्वास लेता हूँ, और जब तुझे विश्वास हुआ कि मैं श्वास लेता हूँ तो मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। बोलो राधे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। हो राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं। हो क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। ओ तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ओ जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।